नमस्कार, मैं जेके शर्मा। आप लोग जान ही रहे हैं। देखिए, आज प्रश्न नंबर 6 लेकर आया हूँ। बच्चों ध्यान दीजिए, जो प्रश्न नंबर 6 है 8B का 6 नंबर है। ठीक है, किताब खोल लीजिए, 8B चैप्टर निकालिए और प्रश्न नंबर 6 देखिए। यदि थीटा बराबर 45 अंश तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर साइन 2 थीटा। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, दिया गया है प्रश्न नंबर 6 है। इसको हल करेंगे। दिया गया है थीटा बराबर 45 अंश। बच्चों ध्यान दीजिए, थीटा बराबर 45 अंश दिया गया है, तो 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर साइन 2 थीटा। बच्चों ध्यान दीजिए, इसको बायां पक्ष बोलते हैं, इसको दायां पक्ष बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत होगा बताइएगा। लेकिन एक काम आप लोग नहीं कर रहे हैं, जितना हौसला से हम पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोग शेयर कीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने का काम कीजिए। देखिए, इसको बोलते हैं बायां पक्ष, इसको बोलते हैं दायां पक्ष। ठीक है, हम बायां पक्ष ले लेते हैं। ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। ठीक है, थीटा बराबर 45 अंश रखने पर, ध्यान दीजिएगा, रखने पर तो हो जाएगा 2 साइन 45 अंश इंटू कास 45 अंश हो जाएगा। देखिए बच्चों, अगला जो स्टेप हो जाएगा, 2 साइन 45 अंश का मान होता है 1 बटा के कड़ी में 2। साइन 45 का मान होता है 1 बटा के कड़ी में 2 गुणे साइन 45 का देखिए, साइन 45 का मान होता है 1 बटा के कड़ी में 2। कास 45 अंश का मान होता है 1 बटा के कड़ी में 2। बच्चों ध्यान दीजिए, 2 गुणा 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 गुणा 1 में करेंगे 2 हो जाएगा। अब देखिए, कड़ी का 2 गुणा कड़ी में 2 में करेंगे तो 2 कड़ी हट जाता है। बच्चों ध्यान दीजिए, इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखिए, 2 है, 2 लिख दिए, गुणा कर दिए। साइन 45 अंश का मान होता है 1 बटा कड़ी में 2, गुणे हो गया। कास 45 अंश का मान होता है 1 बटा कड़ी में 2। 1 गुणा 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, और फिर 1 गुणा 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, और कड़ी 2 गुणा कड़ी में 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ी हट जाएगा और 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, RHS क्या है? साइन 2 थीटा। देखिए, थीटा का मान 45 अंश रखेंगे, रखने पर, ठीक है, ध्यान दीजिए, तो साइन 2 गुणे 45 अंश बराबर साइन 90 अंश। बच्चों 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, LHS बराबर RHS। मुझे यही सिद्ध करना था, दिखाना था। देखिए, बायां पक्ष बराबर हो गया, दायां पक्ष बराबर हो गया। ठीक है, सिद्ध हो गया। नोट कीजिए, बच्चों ध्यान दीजिए, अपने जीवन में जो मित्र का चुनाव कीजिएगा
तो ये इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब आप अपने मित्रों का चुनाव करें तो चरित्र के स्थान पर व्यक्तित्व का चयन कर धोखा न खाएं। ठीक है, ध्यान दीजिए। मित्र दवा है, दुआ है, हर जख्मों का मरहम होता है। मित्र दवा है, दुआ है, हर जख्मों का मरहम होता है। वक्त खुशी का हो या गम का, वक्त खुशी का हो या गम का, उसका साया हरदम होता है, उसका साया हरदम होता है। ठीक है बच्चों, एक देखिए कविता के माध्यम से आपको बता रहे हैं मित्र के बारे में। सही काम में हाथी बटाए, गलत काम में जो समझाए, पढ़े पढ़ाए, हंसे हंसाए, सुख दुख में जो साथ निभाए। जीवन को जो सफल बनाए, सच्चा मित्र वही कहलाए, सच्चा मित्र वही कहलाए। बच्चों ध्यान दीजिए, आते हैं दूसरे सवाल पर। प्रश्न नंबर 7 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए बच्चों, जो दिया गया है, यदि कोसेक ए बराबर 17/15। बच्चों ध्यान दीजिए, कोसेक ए दिया गया प्रश्न नंबर 7 देखिए, कोसेक ए बराबर दिया गया है, कोसेक ए बराबर 17/15। तो सिद्ध करना सेक ए बराबर 17/8। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, दिया गया है कोसेक ए बराबर 17/15। ठीक है, देखिए बच्चों, इसका साइन को उल्टा कोसेक होता है, इसका हो जाएगा कर्ण बटा के लंब। पाइथागोरस एक समकोण त्रिभुज बनाने के सर्वप्रथम ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, कर्ण 17 हो जाएगा, लंब 15 हो जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में, ठीक है, पाइथागोरस में से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए ए बी का मान ज्ञात करना है, ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, मैंने करनी में हो जाएगा 17 का वर्ग माइनस 15 का वर्ग। बच्चों ध्यान दीजिए, 17 का वर्ग 289 होता है, आप लोग जान ही रहे हैं, 225 हो जाएगा। 15 का वर्ग 225 बराबर, देखिए 9 में से 5 घटेगा 4 हो जाएगा, और 8 में से 2 घटेगा 6 हो जाएगा, और 2 में से कट जाएगा 0 हो जाएगा। तो 64 का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, आधार कितना ज्ञात हो गया, 8 हो गया। सेक का मान ज्ञात करना है बच्चों, ध्यान दीजिए, मुझे सिद्ध करना है सेक ए बराबर 17/11 सिद्ध करना है। देखिए सेक कम, देखिए सेक दिया गया है, काश को उल्टा सेक होता है, काश होता है, जैसे काश ए में सिद्ध करना है ना। चलिए ठीक है, तो काश से देखिए, काश को काश में दिया गया, सेक में सिद्ध करना है। सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा के आधार होगा, कर्ण होता है 17, आधार हो जाएगा 8। ठीक है बच्चों, यही मुझे दिखाना था। ठीक है, इति सिद्धम।
ठीक है। मुझे सेक ए का मान दिखाना था 17/8, ठीक है, नोट कर लीजिए। एक बात समझा दे, चलिए ठीक है। देखिए बच्चों, जो दिया गया है कोसेक ए बराबर दिया है 17/15, ठीक है। कोसेक ए बराबर दिया गया है, ठीक है, कोसेक ए बराबर दिया 17/15, ठीक है। तो इसका होता है कर्ण बटा के लंब होता है, ठीक है। कोसेक ए का मान हो जाएगा कर्ण बटा के लंब हो जाएगा, कर्ण 17 हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी का मान मुझे ज्ञात करना है। तो हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिए हैं, ए बी सी में तो पाइथागोरस में से लागू किए हैं। तो ए बी ज्ञात करना है तो ए बी रख दिए। कर्णी में आप लोग जान ही रहे हैं कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। तो कर्ण की जगह पर क्या है 17 रख दिए हैं और लंब की जगह पर क्या है 15 रख दिए। इसका वर्ग कर दिया गया है। तो 17 का वर्ग कितना होगा 289 हो जाएगा। माइनस तो माइनस होगा, 15 का वर्ग करेंगे, ठीक है। 15 का वर्ग करेंगे तो 225 होगा ना, 15 का वर्ग करेंगे 225 हो जाएगा। 289, देखिए 17 का वर्ग 289 होता है। 289 में से हम 225 घटा देंगे तो 64 होगा ना। तो 64 का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 क्या ए बी का मान निकल गया। तो देखिए सेक बता के हमारा पहला वीडियो देखिएगा, सब मिलेगा, ठीक है। त्रिकोणमिति सारणी मिलेगा, ठीक है। देखिए कोस दिया गया सेक ए बताया गया है। काश एक जैसे काश को उल्टा कोस सेक होता है तो सेक ए बराबर हो जाएगा। देखिए काश का जो काश ए बराबर जो होता है बताया गया होगा। काश ए बराबर क्या होता है आधार बटा क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो इसका उल्टा करें, देखो कर्ण हो जाएगा कर्ण बटा का आधार हो जाएगा। तो ये बताया गया है। तो कर्ण हो गया कर्ण हो गया आधार हो गया। कर्ण का मान कितना दिया 17 दिया है, आधार क्या है 8 दिया गया है। तो ये मुझे सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया, ठीक है।